सोचो, अगर आप किसी डॉक्टर पर पूरा भरोसा करते हो, आप सोचते हो कि वो आपको ठीक कर रहा है, लेकिन असल में वो आपको बचाने के बजाय एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना चुका है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक रियल और डरावनी कहानी है, जिसे दुनिया टस्केगी सिफिलिस स्टडी के नाम से जानती है। विज्ञान का उद्देश्य जीवन बचाना होता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसी घटना दर्ज है जहां विज्ञान ने ही जिंदगियां तबाह कर दी। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलबामा राज्य का एक छोटा सा शहर टस्केगी, जहां 1932 में एक ऐसा प्रयोग शुरू हुआ जिसने चिकित्सा नैतिकता की धज्जियां उड़ा दी। यह कहानी केवल एक बीमारी की नहीं, बल्कि यह कहानी है व्यवस्था के धोखे की, गहरे नस्लवाद की और 39 सालों की जब इंसानों को केवल प्रयोगशाला के जानवरों की तरह इस्तेमाल किया गया। आज हम टस्केगी सिफिलिस अध्ययन की उस परत को खोलेंगे जिसे अमेरिकी सरकार ने दशकों तक दुनिया से छिपाए रखा। 1932 में यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस ने टस्केगी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक शोध शुरू किया, टस्केगी स्टडी ऑफ अनट्रीटेड सिफिलिस इन द निग्रो मेल। उस समय सिफिलिस एक जानलेवा यौन संक्रमित रोग था जिसका कोई सटीक इलाज नहीं था। शोधकर्ता यह जानना चाहते थे कि क्या सिफिलिस के प्रभाव अश्वेतों में श्वेतों के मुकाबले अलग होते हैं। इस अध्ययन के लिए मेकॉन काउंटी के 600 अश्वेत पुरुषों को चुना गया। उनमें से 399 को पहले से सिफिलिस था और 201 स्वस्थ पुरुष नियंत्रण समूह का हिस्सा थे। ये सभी लोग गरीब बटाईदार किसान थे। वे ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही उन्हें चिकित्सा की कोई समझ थी। शोधकर्ता ने उनके इस अज्ञान का फ़ायदा उठाया। यहाँ से शुरू हुआ सबसे बड़ा झूठ। इन पुरुषों को कभी नहीं बताया गया कि उन्हें सिफिलिस है। उन्हें बताया गया कि उनके खून में खराबी है, जिसे स्थानीय भाषा में बैड ब्लड कहा जाता था। शोधकर्ताओं ने उनसे वादा किया कि अगर वे इस अध्ययन का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा, मुफ्त परिवहन और जांच के दिन गर्म भोजन दिया जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह थी कि उन्हें कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। उन्हें केवल एस्पिरिन और कुछ विटामिन की दवाइयाँ दी जा रही थी ताकि उन्हें लगे कि उनका इलाज हो रहा है। यहाँ तक कि उनकी रीढ़ की हड्डी से तरल पदार्थ निकलने जैसी दर्दनाक प्रक्रियाओं को भी उन्होंने मुफ्त विशेष उपचार कहकर प्रचारित किया, जबकि यह केवल बीमारी के बढ़ने की जांच करने का तरीका था। इस अध्ययन की सबसे क्रूर सच्चाई 1947 में सामने आई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पेनिसिलिन को सिफिलिस के लिए रामबाण इलाज के रूप में मान्यता मिल गई। नियम यह कहता था कि प्रयोग तुरंत बंद कर दिया जाए और सभी बीमारों को दवा दी जाए। लेकिन शोधकर्ताओं की वैज्ञानिक जिज्ञासा उनकी नैतिकता पर भारी पड़ गई। उन्होंने जानबूझकर उन पुरुषों से पेनिसिलिन को छुपाया। उन्होंने स्थानीय डॉक्टरों को पत्र लिखे कि यदि ये पुरुष उनके पास आएं तो उन्हें दवा ना दी जाए। यहाँ तक कि जब इन पुरुषों को सेना में भर्ती किया गया, तब भी PHS ने सेना से अनुरोध किया कि इनका सिफिलिस का इलाज ना किया जाए ताकि उनका अध्ययन बाधित ना हो। वे बस उन पुरुषों के मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि उनके शवों को पोस्टमार्टम करके यह देखा जा सके कि सिफिलिस ने उनके अंगों को कैसे सड़ाया है। इस क्रूरता के परिणाम विनाशकारी थे। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे दिल, दिमाग और तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देती है। प्रयोग के अंत तक 28 पुरुषों की मृत्यु सीधे सिफिलिस से हुई। 100 पुरुषों की मृत्यु सिफिलिस से जुड़ी जटिलताओं से हुई, जैसे कि हार्ट फेलियर। 40 पत्नियां संक्रमित हुईं। 19 बच्चे जन्मजात सिफिलिस के साथ पैदा हुए। ये पुरुष मरते रहे, अंधे होते रहे और अपाहिज होते रहे, लेकिन उनके पीछे खड़ी सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली थीं। 1960 के दशक में PHS के एक युवा कर्मचारी पीटर बक्सटन ने इस अध्ययन की नैतिकता पर सवाल उठाए।
लेकिन विभाग ने उन्हें चुप करा दिया। हार ना मानकर बक्सटन ने यह जानकारी प्रेस को लीक कर दी। 25 जुलाई 1972 को न्यूयॉर्क टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस ने इस कहानी को दुनिया के सामने रखा। जैसे ही खबर फैली, पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। लोग यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनकी अपनी सरकार ने नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव किया। 1973 में सीनेट की सुनवाई हुई और उसी साल इस अध्ययन को आखिरकार बंद कर दिया गया। 1947 में पीड़ितों और उनके परिवारों ने सरकार पर मुकदमा किया और उन्हें $10 मिलियन का मुआवजा मिला। लेकिन क्या पैसा उन खोई हुई जानों की कीमत चुका सकता था? 16 मई 1997 को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने व्हाइट हाउस में बचे हुए जीवित लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा, अमेरिकी सरकार ने जो किया वह शर्मनाक था। हम माफ़ी चाहते हैं। टस्केगी की इस त्रासदी ने चिकित्सा विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी के बाद बेलमोंट रिपोर्ट तैयार हुई और IRB जैसी संस्थाएं बनी। आज दुनिया भर में किसी भी मेडिकल ट्रायल के लिए सूचित सहमति अनिवार्य है, यानी मरीज को खतरे और फ़ायदे की पूरी जानकारी देना डॉक्टर की कानूनी जिम्मेदारी है। टस्केगी प्रयोग केवल सिफिलिस के बारे में नहीं था, यह सत्ता के दुरुपयोग और व्यवस्थागत नस्लवाद का प्रतीक था। आज भी इस घटना के कारण कई अश्वेत समुदाय चिकित्सा प्रणालियों पर भरोसा नहीं कर पाते, जैसा कि हमने हाल ही के वर्षों में टीकाकरण अभियानों के दौरान भी देखा है। इतिहास हमें सिखाता है कि वैज्ञानिक प्रगति तब तक व्यर्थ है जब तक वह मानवीय संवेदों और नैतिकता के साथ ना चले। टस्केगी के उन 600 पुरुषों का बलिदान हमें याद दिलाता रहेगा कि किसी भी शोध का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, ना कि मानव विनाश। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि इतिहास की ये गलतियाँ फिर कभी ना दोहराई जाएं। आपके अनुसार विज्ञान में नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।